हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी के प्यार के लिए जो आप लोगों ने हमारे चैनल को दिया और दिन ब दिन हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और जिन्होंने हाल फिलहाल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। तो अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे टेंसेस का आखिरी पार्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब तक हमने ये सारे के सारे इससे पहले वाले जितने भी टेंसेस की काइंड होती थी उन सबको पढ़ा है और आज हम लास्ट काइंड पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे होंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ एक बुजुर्ग की फोटो है। तो ये हमें दिखाता है कि जो इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या रोल है। जी हाँ, बिल्कुल इस बुजुर्ग की तरह है वो हमारे परिवारों में, कि जैसे एक बुजुर्ग से हमें कुछ काम नहीं होता, हम उनको ज्यादा काम नहीं बोलते, लेकिन हम उनकी सेवा करते हैं, उनका फैमिली में होना जरूरी है और वो हमारी एक तरह से आइडेंटिटी होता है एक बुजुर्ग हमारे परिवार में। तो वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट की इंग्लिश में कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। नॉर्मली हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नहीं होते, फिर चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो या फ्यूचर के हो, लेकिन इनका इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाया जाना जरूरी होता है, होना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत ही कम यूज करते हैं हम इनका, लेकिन इनका यूज होता है। तो इनकी हालत इंग्लिश ग्रामर में, टेंसेस में इस बुजुर्ग की तरह होती है जिसका फैमिली में होना जरूरी होता है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा काम नहीं लिया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम लोग डेफिनेशन से। तो एक पिक्चर और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, an action started in past and still happening in the present। इसमें जो वाक्य आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये कुछ इस तरह के वाक्य आते हैं भाई, कि जिसमें एक एक्शन है जो हमारा वो शुरू हुआ है पास्ट में, लेकिन नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था तब मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट सिर्फ नाम का ही प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये जुड़ा हुआ कंप्लीटली पास्ट से ही है। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिर्फ नाम का ही प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन जुड़ा हुआ ये पास्ट से ही है। कैसे, हम इसको देखते हैं। पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ है और वो एक्शन अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। कुछ टाइम पहले कोई एक्शन शुरू हुआ था, कोई क्रिया होना शुरू हुई थी और वो अभी भी हो रही है, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये उस तरह का वाक्य है कि जब हम किसी को कुछ बता रहे हैं कि यार पास्ट में ऐसा हो रहा था, वो कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि इस टाइम से लेकर, यानी कि एक्शन के, क्रिया के शुरू होने का एक टाइम था, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो पास्ट से चली हुई क्रिया प्रेजेंट तक चल रही है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो पास्ट से चली हुई क्रिया पास्ट में ही चल रही है। यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो क्रिया प्रेजेंट तक नहीं है। तो आगे हम बात करने वाले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, अ लॉन्गर एक्शन that extends to a specific time in the future। एक लंबा एक्शन है जो कि प्रेजेंट में एक स्पेसिफिक टाइम तक चलता है, यानी कि एक्सटेंड होता है, बढ़ता है। अभी यहाँ पे पास्ट का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे बात सीधी सीधी फ्यूचर की हो रही है भाई। फ्यूचर में कोई एक्शन किसी एक निश्चित समय तक बढ़ता है, जैसे उस टाइम तक ये चल रहा होगा, ये फ्यूचर होता है। तो ये इनकी डेफिनेशन थी, होप कि हमने अच्छे से इनको समझा। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें हम देखते हैं मेन वर्ब यूज हो रही है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला रूम, और हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैज, हैव और बीन। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो हैज यूज होता है वो सिंगुलर के लिए होता है और जो हैव यूज होता है वो प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। ये जो बीन है, ये हमने जैसे पिछले वीडियो में बात की थी कि बी की फॉर्म का होना जरूरी है कॉन्टिन्यूअस में, तो बी का थर्ड फॉर्म यानी कि BEEN, बीन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसके बारे में हम आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस में बी का होना जरूरी क्यों है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंटैक्स की। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। सब्जेक्ट देखकर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। फिर लगेगा बीन, पक्का लगेगा ही लगेगा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। फिर लगेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का रूप। फिर ऑब्जेक्ट और सिंस, फॉर और टाइम। सिंस और फॉर का यूज हम इसके रूल्स के बाद देखेंगे कि कहां सिंस और कहां फॉर हमने यूज करना है। तो ये इसका सिंटेक्स है अफर्मेटिव का। नेगेटिव में हैव बीन, माफ कीजिएगा, नेगेटिव में हैज, हैव और बीन के बीच में नोट आएगा।
इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट है बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और हैज हैव में सब्जेक्ट नोट बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस और फॉर और टाइम और पीछे क्वेश्चन मार्क। ये एक इकलौता ऐसा सिंटेक्स है जो ऑब्जेक्ट के बाद तक भी चलता है। तो मैंने हाईलाइट किया है बीन और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को ये दिखाने के लिए कि ये हमेशा इकट्ठा ही रहते हैं, बी और मेन वर्ब। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा, फिर से वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इसमें, हैव का थर्ड फॉर्म यानी कि हैड, और हेल्पिंग वर्ब दूसरा जो है वो यूज होगा बीन, बीन का बी का थर्ड फॉर्म बी डबल ई एन। तो इसके बाद इसका सिंटैक्स देखेंगे हम, फिर से वही सब्जेक्ट है, हैज हैव की जगह हैड आ गया, बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें भी इकट्ठा है, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी। उसके बाद फिर से वही सिंस फॉर और टाइम। ये सिंटैक्सेस आप अच्छे से समझ चुके होंगे अभी तक जितने हमने सिंटैक्सेस किए, अगर आपने उन वीडियोस को अच्छे से देखा हो तो आगे चलते हैं। अभी आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। इसमें फिर से वही मेन वर्ब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल लगेगा, आई और वी के साथ शैल और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे हम। उसके बाद हैव लगेगा, परमानेंट इसमें हैव लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि विल शैल एक मॉडल है और मॉडल के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। बीन यूज करते हैं तो बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम रहेगा, वो सिंटैक्स को या वो रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने हैव को बुलाया और हैव को हमने बीच में रखा ताकि मॉडल और बीन के बीच में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला रूल फॉलो हो जाए कि मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं हम। सब्जेक्ट है, विल शैल है, फिर हैव है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैव यूज कर लिया, फिर बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म फिर से इकट्ठा। फिर आगे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद सिंस नहीं लिया क्योंकि सिंस तो पास्ट के लिए यूज होता है, फ्यूचर में हम कहेंगे कि उस टाइम से, तो फ्रॉम का यूज करेंगे हम सिंस की जगह। तो जहां जहां प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का यूज होता है वहीं वहीं फ्यूचर में फ्रॉम का यूज होता है, बाकी फोर का यूज सेम है। और यही सब्जेक्ट विल शैल, फिर हैव, फिर बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फ्रॉम और फॉर में से कोई एक, और फिर टाइम। और यही इंटेरोगेटिव में हैव और बीन, यही इंटेरोगेटिव में बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म फिर इकट्ठा है, और विल शैल है, नोट है और हैव है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, नोट आ जाएगा। तो ये सिंटैक्स आप अच्छे से अभी समझ ही रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इन सब का जो निचोड़ निकल के आया अभी ये हमने देखा कि बी के बाद वर्ब का मेन वर्ब फॉर्म ही आएगा। तो इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या देखा कि बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म साथ साथ चलेंगे, मतलब कुछ भी हो जाए, इंटेरोगेटिव केस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव केस है, अफर्मेटिव केस है, किसी भी तरह का केस है, बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में फिर से वही रूल, बी के साथ मेन वर्ब। और ये जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, ये मोटू पतलू की जोड़ी है, ये कभी नहीं टूटने की, ये दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। क्या? बी और मेन वर्ब। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कहां कहां होता है। तो मैंने सिंस स्लैश फ्रॉम लगाया है, यानी कि फ्यूचर में फ्रॉम और प्रेजेंट और पास्ट में सिंस कहां का यूज होते हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट जो है वो है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया कि भाई उस समय से, तो वो चीजें होती कौन होती, जैसे कि डे, कोई भी डे का नाम आ जाए, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डेट्स आ गई, फिक्स डेट आ गई कि उस तारीख से, कोई भी साल आ गया 2010 से, 2050 से, 2007 से, कुछ भी, या कोई भी मंथ आ जाए, महीने आ जाए, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, या कोई ओकेशन आ जाए, किसी की मैरिज है, किसी का बर्थडे है। तो इसको मैंने पॉइंट ऑफ टाइम क्यों बोला? अगर हम बात करें मैरिज की तो वो और किसी की एक ही बार होती है, तो वो फिक्स टाइम होगा मैरिज का। अगर कहेंगे कि मेरी मैरिज से ऐसा हो रहा है तो वो एक ही टाइम होगा, किसी ना किसी साल में, किसी ना किसी महीने के, किसी ना किसी तारीख को, किसी ना किसी दिन को उसकी मैरिज या बर्थडे होगा, और वो स्पेसिफिक टाइम में एक ही बार हुआ है। तो वो एक परमानेंट टाइम है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, वो पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। दूसरा, क्लॉक की बात करें, घड़ी पे कुछ भी बजा है, AM, PM, 7:37, 3:47, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कुछ भी बजा है, क्लॉक है, तो हम वहां पे सिंस क्या, फ्रॉम का यूज करेंगे। उसके बाद स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है, ओल्डहुड है, उम्र के पड़ाव, वहां पे भी हम सिंस और फ्रॉम का यूज करेंगे। उसके बाद पार्ट ऑफ डे, यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डान, डस्क, कुछ भी हम यूज करते हैं, तो वहां पे हम प्रेजेंट और पास्ट में सिंस और फ्यूचर में फ्रॉम का यूज करेंगे।
तो चलिए देखते हैं अभी फॉर हम कहाँ यूज करेंगे। भाई फॉर हम यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अभी पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय का एक निश्चित बिंदु, समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदु, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय अवधि, यहां से लेकर यहां तक, ये है पॉइंट ऑफ टाइम कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डेज के लिए यूज किया, डे का नाम है मंडे ट्यूसडे तो सिंस लगाएंगे, लेकिन डे का नाम नहीं, उन्होंने बोल दिया 3 दिन, तो हमें नहीं पता कौन से 3 दिन, तो ये पहले दिन से लेकर तीसरे दिन का पीरियड बन गया, तो ये इसको पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं फॉर। 2 years 7 months 4 hour, तो ये 4 hour क्लॉक से है, 7 मंथ से है, 2 years ईयर से है, 7 days डे से, लेकिन फिर भी इसके हम सिंस का यूज नहीं करेंगे, हम इनके साथ यूज करेंगे फॉर का, क्योंकि अभी ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये हमें पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है। तो ये था सिंस और फॉर का और फ्रॉम का यूज। सिंस प्रेजेंट और पास्ट में यूज करेंगे, फ्रॉम हम फ्यूचर में यूज करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हम इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस एग्जांपल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग वीडियोस, अभी के टाइम में, जैसे अभी मुझे लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है वीडियोस बनाते हुए, कि किसी ने अगर मुझसे पूछा कि भाई तुम कब से वीडियो बना रहे हो, बड़ा एक आम सा क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग वीडियोस, मतलब तुम कितने समय से या कब से वीडियोस बना रहे हो। तो कब से यानी कि पास्ट टाइम शुरू हुआ, लेकिन मैं अभी भी बना रहा हूं, मेरा एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और मैंने फॉर्म कौन सा लिया इसका, इंटरोगेटिव, हैव आगे रहा, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, और हाउ लॉन्ग हमने इसको सब्जेक्ट और जो हाउ लॉन्ग है वो हमने वाक्य की स्टार्टिंग में रखा WH वर्ड के तौर पे। तो आंसर क्या रहेगा मेरा, आई हैव बीन मेकिंग वीडियो सिंस अप्रैल, अभी मई शुरू हो गया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अप्रैल से वीडियो बनाना शुरू किया था, नहीं है, मैंने अप्रैल से वीडियो बनाना शुरू किया है। लेकिन अगर मैं यही बात किसी को 10 साल बाद बता रहा था, 10 साल बाद बताऊंगा, तो उसमें क्या रहेगा, पास्ट में, पास्ट में क्या यूज रहेगा, आई हैड बीन मेकिंग वीडियो सिंस अप्रैल, मैं अप्रैल से वीडियो बना रहा था, कब, 2020 में। तो ये एक फर्क है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं, आई हैव बीन मेकिंग वीडियो सिंस अप्रैल, अभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट टाइम पे मैं अप्रैल से वीडियोस बना रहा हूं। दूसरा, जब मैं बोलता हूं आई हैड बीन मेकिंग वीडियो सिंस अप्रैल, तो मैं अप्रैल से वीडियो बना रहा था, वो मैं किसी को अपने बारे में कुछ बता रहा हूं कि भाई मैं तब से ऐसा हो रहा था, मैं देख रहा था उस टाइम में, तो पास्ट है, पास्ट में एक निश्चित पॉइंट से, पास्ट से लेकर पास्ट में एक्शन चल रहा है, और प्रेजेंट में पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में चल रहा है। तो अभी हम देखते हैं फ्यूचर का, कि फ्यूचर में कैसे रहेगा, आई शैल हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर 2 years इन अप्रैल 2020, 2020 में शुरू किया, तो 2 साल कब पूरे होंगे, 2020 में। तो इसका क्या मतलब रहेगा कि मैं 2020 तक वीडियोस बना रहा हूंगा, फ्यूचर में मेरा एक्शन चल रहा होगा, इसका प्रेजेंट पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अजम्पशन लगा रहा हूं, मैं सिर्फ मान्यता है ये मेरी, मैं सिर्फ आइडिया लगा रहा हूं। आई शैल हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर 2 years इन अप्रैल 2020, तो इसका मतलब क्या है कि अप्रैल 2020 तक मुझे 2 साल हो जाएंगे वीडियोस बनाते बनाते, कॉन्टिन्यूस में रहेगा। तो ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों का एक एग्जांपल लिया। नीचे हम कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे सेम क्वेश्चन से शुरू किया मैंने, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग पबजी, या तुम पबजी कब से खेल रहे हो। सपोज कोई बंदा एक्सपर्ट हो गया पबजी खेलता खेलता, आप उससे पहली बार तो यार इतना एक्सपर्ट हो गया तू, तो हम उससे बोलते यार तुम पबजी कब से खेल रहे हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कब से खेल रहे हो। या कोई भी काम कोई बंदा बड़े परफेक्शन से करता, हम पूछते यार तुम ये काम कब से कर रहे हो। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसका बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल किताबों में बहुत रेयर मिलता है हमें, तो इसलिए मैंने इसको उतारा है। हर बंदा हर किसी बंदे से कहीं ना कहीं ये पूछता है यार तुम ये काम कब से कर रहे हो, तो ये वही एग्जाम्पल है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग पबजी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, गुरप्रीत हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, गुरप्रीत मेरा एक स्टूडेंट है, उसके बारे में आइडिया लगा रहा हूं कि जो गुरप्रीत है वो 3 घंटे से सो रहा है। गुरप्रीत हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, तो शुरू कब हुआ उसने सोना, 3 घंटे पहले, यानी कि पास्ट का टाइम, लेकिन वो अभी भी सो रहा है, यानी कि वो कंटिन्यूस है, अभी भी चल रहा है, तो इसलिए हम प्रेजेंट तक चल के आया तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोलेंगे। तो जब हम ये एग्जांपल देखते तो क्या कहता है कि अगले नवंबर तक मुझे 5 साल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, यानी कि नवंबर, अगला नवंबर एक फिक्स टाइम है,
और उस टाइम तक मुझे 5 साल हो चुके होंगे या मुझे 5 साल हो जाएंगे, तो वो फ्यूचर का टाइम बता रहे हैं, तो इसलिए हम उसको रखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पास्ट का। विशाल हैड बीन सेविंग मनी सिंस दिवाली टू बाय अ न्यू मोबाइल। तो अभी दिवाली तो निकल ली, तो हम क्या कह रहे हैं कि विशाल भाई दिवाली से ना पैसे जोड़ रहा है ताकि वो एक नया मोबाइल खरीद सके। विशाल दिवाली से पैसे जोड़ रहा है ताकि वो एक नया मोबाइल खरीद सके। तो कितना अच्छा एग्जांपल है। विशाल हैड बीन सेविंग मनी, पास्ट का टाइम है, अभी भी जोड़ रहा था नहीं, अभी तो उसने नया मोबाइल ले लिया ना, तो ये बता रहा है कि ये एक्शन अभी प्रेजेंट तक इफेक्ट नहीं डाल रहा। विशाल हैड बीन सेविंग मनी सिंस दिवाली, वो दिवाली से पैसे जोड़ रहा था टू बाय अ न्यू मोबाइल, ताकि वो एक नया मोबाइल खरीद सके। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो आने वाले टाइम में बहुत जल्द हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी इसी वीडियो में थंबनेल में या डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं, ताकि आप दिन के एक निश्चित समय में हमें कॉल कर सकें, हमें मैसेजेस कर सकें अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, और हम आपको कॉल से और मैसेजेस से आपका डाउट क्लियर करेंगे, आपको हम अपना जवाब देंगे। करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, वो हम इनके प्रैक्टिकल यूजेस पे करेंगे। एक पूरा वीडियो जो काफी लेंथी हो सकता है, लेकिन उसमें हम इन्हीं टेंसेस के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे, वन बाय वन उनका डाउट क्लियर करेंगे। हम कुछ हमारी नॉर्मल जिंदगी से जुड़े हुए एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कैसे हम उसमें ग्रामर का यूज करते हैं, कैसे उनमें यही टेंसेस के सिंटैक्सेस हम यूज करते हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का हमें इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।